नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज भी हम पढ़ेंगे 2 सर्ग, सप्तचत्वारिंशः एवं अष्टचत्वारिंशः सर्ग, यानी 47वां और 48वां सर्ग अयोध्या कांड से, जहां हम देखेंगे आज प्रातः काल उठने पर पूर्ववासियों का विलाप करना और निराश होकर नगर को लौटना और नगर निवासिनी स्त्रियों का विलाप करना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। प्रभातायां तु शर्वर्यां पौरास्ते राघवं विना शोकोपहत निश्चेष्टा बभूवुर्हत चेतसः शोकजाश्रु परिद्युना वीक्षमाणास्ततस्ततः आलोकमपि रामस्य न पश्यन्ति स्म दुःखिताः ते विषादार्तवदना रहितास्तेन धीमता कृपणाः करुणावाचो वदन्ति स्म मनीषिणः धिगस्तु खलु निद्रां तां ययापहत चेतसः नाद्य पश्यामहे रामं पृथुरस्कं महाभुजम् कथं रामो महाबाहुसः तथा वितथ क्रियः भक्तं जनमभित्यज्य प्रवासं तापसो गतः। अयोध्या वासियों को सोता छोड़ श्री राम अपने सारथी सुमंत सहित रथ पर आरूढ़ हो वन की ओर चल दिए। इधर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब अयोध्यावासी श्री रघुनाथ जी को न देखकर अचेत हो गए और शोक से व्याकुल होने के कारण उनसे कोई भी चेष्टा करते न बनी। वे शोक जनित आंसू बहाते हुए अत्यंत खिन्न हो गए तथा इधर उधर उनकी खोज करने लगे, परंतु उन दुखी पूर्ववासियों को श्रीराम किधर गए इस बात का पता देने वाला कोई चिन्ह तक नहीं दिखाई दिया। बुद्धिमान श्रीराम से विलग होकर वे अत्यंत दीन हो गए। उनके मुख पर विषाद जनित वेदना स्पष्ट दिखाई देती थी। वे मनीषी पूर्ववासी करुणा भरे वचन बोलते हुए विलाप करने लगे। हाय, हमारी उस निद्रा को धिक्कार है जिससे चेत हो जाने के कारण हम उस समय विशाल वक्ष वाले महाबाहु श्री राम के दर्शन से वंचित हो गए हैं, जिनकी कोई भी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती। वे तापस वेशधारी महाबाहु श्री राम हम भक्त जनों को छोड़कर परदेश वन में कैसे चले गए। यो न सदा पालयति पिता पुत्रान् वौरसान् कथं रघूणां सा श्रेष्ठस्त्यक्त्वा नो विपिनं गतः इहैव निधनं याम महाप्रस्थानमेव वा रामेण रहिता नाम नो किमर्थं जीवितं हितम् सन्ति शुष्काणि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च तैः प्रज्वाल्य चितां सर्वे प्रविशामो अथवा वयम् किं वक्ष्यामो महाबाहुर्न सूयः प्रियं वदः नीतः स राघवो अस्माभिरिति वक्तुं कथं क्षमम् सा नूनं नगरी दीना दृष्ट्वास्मान् राघवं विना भविष्यति निरानंदा सस्त्री बाल वयोधिका। तो विलाप कर रहे हैं अयोध्यावासी श्री राम के चले जाने पर। कहते हैं जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते थे वे ही रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम आज हमें छोड़कर वन को क्यों चले गए। अब हम यही प्राण दे दें या मरने का निश्चय करके उत्तर दिशा की ओर चल दें। श्री राम से रहित होकर हमारा जीवन धारण किस लिए हितकर हो सकता है। अथवा यहाँ बहुत से बड़े बड़े सूखे काठ पड़े हैं, उनसे चिता जलाकर हम सब लोग उसी में प्रवेश कर जाएं। यदि हमसे कोई श्री राम का वृत्तांत पूछेगा तो हम उसे क्या उत्तर देंगे?
क्या हम यह कहें कि जो किसी के दोष नहीं देखते और सबसे प्रिय वचन बोलते हैं, उन महाबाहु श्री रघुनाथ जी को हमने वन में पहुंचा दिया है? हाय, यह अयोग्य बात हमारे मुंह से कैसे निकल सकती है? श्री राम के बिना हम लोगों को लौटा हुआ देखकर स्त्री, बालक और वृद्धों सहित सारी अयोध्या नगरी निश्चय ही दीन और आनंदहीन हो जाएगी। निर्यातास्तेन वीरेण सह नित्यं महात्मना विहीनास्तेन च पुनः कथं द्रक्ष्याम तां पुरीम् इतीव बहुधा वाचो बाहुमुद्यम्य ते जनाः विलपन्ते स्म दुःखार्ता हृतवत्सा इवाग्रयगाः ततो मार्गानुसारेण गत्वा किञ्चित् ततः क्षणम् मार्गनाशाद् विषादेन महता समभिप्लुताः रथमार्गानुसारेण न्यवर्तन्त मनस्विनः किमिदं किं करिष्यामो दैवेनोपहता इति तदा यथा गतेनैव मार्गेण क्लान्तचेतसः अयोध्यामगमन् सर्वे पुरीं व्यथितसज्जनाम्। हम लोग वीरवर महात्मा श्री राम के साथ सर्वदा निवास करने के लिए निकले थे। अब उनसे बिछुड़कर हम अयोध्यापुरी को कैसे देख सकेंगे? इस प्रकार अनेक तरह की बातें कहते हुए वे समस्त पुरवासी अपनी भुजा उठाकर विलाप करने लगे। वे बछड़ों से बिछड़ी हुई अग्रगामिनी गऊओं की भांति दुख से व्याकुल हो रहे थे। और फिर रास्ते पर रथ की लीक देखते हुए सब के सब कुछ दूर तक गए, किंतु क्षण भर में मार्ग का चिन्ह न मिलने के कारण वे महान शोक में डूब गए। उस समय यह कहते हुए कि यह क्या हुआ, अब हम क्या करें, दैव ने हमें मार डाला। वे मनस्वी पुरुष रथ की लीक का अनुसरण करते हुए अयोध्या की ओर ही लौट पड़े। उनका चित्त क्लांत हो रहा था। वे सब जिस मार्ग से आए थे उसी से लौटकर अयोध्यापुरी में जा पहुंचे, जहाँ के सभी सत्पुरुष श्री राम के लिए पहले से ही व्यथित थे। आलोक्य नगरीं तां च क्षय व्याकुल मानसाः आवर्तयन्त ते अश्रूणि नयनैः शोक पीडितैः एषा रामेण नगरी रहिता नातिशोभते आपगा गरुडेनैव ह्रदादुद्धृत पन्नगा चन्द्रहीनमिवाकाशम् तोयहीनमिवार्णवम् अपश्यन् निहतानन्दम् नगरम् ते विचेतसः ते तानि वेश्मानि महाधनानि दुःखेन दुःखोपहता विशन्तः नैव प्रजग्मुः स्वजनं परं वा निरीक्ष्यमाणाः प्रविनष्ट हर्षाः। उस नगरी को देखकर उनका हृदय दुख से व्याकुल हो उठा। वे अपने शोक पीड़ित नेत्रों द्वारा आंसुओं की वर्षा करने लगे। वे बोले, जिसके गहरे कुंड से वहां का नाग गरुड़ के द्वारा निकाल लिया गया हो, वह नदी जैसे शोभाहीन हो जाती है, उसी प्रकार श्री राम से रहित हुई यह अयोध्या नगरी अब अधिक शोभा नहीं पाती है। उन्होंने देखा सारा नगर चंद्रहीन आकाश और जलहीन समुद्र के समान आनंद शून्य हो गया है। पुरी की यह दुर्वस्था देख वे सब अचेत से हो गए। उनके हृदय का सारा उल्लास नष्ट हो चुका था। वे दुख से पीड़ित हो उन महान वैभव संपन्न गृहों में बड़े क्लेश के साथ प्रविष्ट हो सबको देखते हुए भी अपने और पराये की पहचान न कर सके। इस प्रकार यहाँ 47वां सर्ग पूरा करके बढ़ते हैं हम 48वें सर्ग की ओर। तेषामेवं विषण्णानां पीडितानाम् अतीव च बाष्प विप्लुत नेत्राणां सशोकानां मुमूर्षया अभिगम्य निवृत्तानां रामं नगरवासिनम् उद्गतानीव सत्त्वानि बभूवुर्मनस्विनां स्वं स्वं
निलयमागम्य पुत्रदारैः समावृताः अश्रूणि मुमुचुः सर्वे बाष्पेण पिहिताननाः न चाहृष्यन् न चामोदन् वणिजो न प्रसारयन् न चाशोभन्त पण्यानि नापचन् गृहमेधिनः नष्टं दृष्ट्वा नाभ्यनन्दन् विपुलं वा धनागमम् पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननी नाप्यनंदत। नींद से जागकर जब उठे अयोध्यावासी, इधर उधर न जाने कहां कहां श्री राम को ढूंढा रथ की लीक के पीछे पीछे, लेकिन रथ की लीक उन्हें वापस अयोध्या ले आई। तो इस प्रकार जो विषादग्रस्त, अत्यंत पीड़ित, शोक मग्न तथा प्राण त्याग देने की इच्छा से युक्त हो नेत्रों से आंसू बहा रहे थे, श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर भी जो उन्हें लिए बिना लौट आए थे, और इसीलिए जिनका चित्त ठिकाने नहीं था, उन नगरवासियों की ऐसी दशा हो रही थी मानो उनके प्राण निकल गए हों। वे सब अपने अपने घर में आकर पत्नी और पुत्रों से घिरे हुए आंसू बहाने लगे। उनके मुख अश्रुधारा से आच्छादित थे, उनके शरीर में हर्ष का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता था, मन में भी आनंद का अभाव ही था। वैश्यों ने अपनी दुकानें नहीं खोली, क्रय विक्रय की वस्तुएं बाजारों में फैलाई जाने पर भी उनकी शोभा नहीं हुई, उन्हें लेने के लिए ग्राहक नहीं आए। उस दिन गृहस्थों के घर में चूल्हे नहीं जले, रसोई नहीं बनी, खोई हुई वस्तु मिल जाने पर भी किसी को प्रसन्नता नहीं हुई, विपुल धनराशि प्राप्त हो जाने पर भी किसी ने उसका अभिनंदन नहीं किया। जिसने प्रथम बार पुत्र को जन्म दिया था वह माता भी आनंदित नहीं हुई। गृहे गृहे रुदत्यश्च भर्तारं गृहमागतम् व्यगर्हयन्त दुःखार्ता वाग्भिस्तोत्रैरिव द्विपान् किं नु तेषां गृहैः कार्यं किं दारैः किं धनेन वा पुत्रैर्वापि सुखैर्वापि ये न पश्यन्ति राघवम् एकः सत्पुरुषो लोके लक्ष्मणः सह सीतया यो अनुगच्छति काकुत्स्थं रामं परिचरन् वने आपगाः कृतपुण्यास्ताः पद्मिन्यश्च सरांसि च येषु यास्यति काकुत्स्थो विगाह्य सलिलं शुचि शोभयिष्यन्ति काकुत्स्थमटव्यो रम्यकाननाः आपगाश्च महानूपाः सानुमन्तश्च पर्वताः। प्रत्येक घर की स्त्रियां अपने पतियों को श्रीराम के बिना ही लौट कर आए देख रो पड़ी और दुख से आतुर हो कठोर वचनों द्वारा उन्हें कोसने लगी, मानो महावत अंकुशों से हाथियों को मार रहे हो। वे बोली, जो लोग श्री राम को नहीं देखते उन्हें घर द्वार, स्त्री पुरुष, धन दौलत और सुख भोगों से क्या प्रयोजन है। संसार में एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष हैं जो सीता के साथ श्री राम की सेवा करने के लिए उनके पीछे पीछे वन में जा रहे हैं। उन नदियों, कमल मंडित बावड़ियों तथा सरोवरों ने अवश्य ही बहुत पुण्य किया होगा जिनके पवित्र जल में स्नान करके श्री रामचंद्र जी आगे जाएंगे, जिनमें रमणीय वृक्षावलियां शोभा पाती हैं। वे सुंदर वन श्रेणियां, बड़े कछार वाली नदियां और शिखरों से संपन्न पर्वत श्री राम की शोभा बढ़ाएंगे। काननं वापि शैलं वा यं रामो अनुगमिष्यति प्रियातिथिमिव प्राप्तं नैनं शक्ष्यन्तनर्चितुम् विचित्रकुसुमा पीडा बहुमञ्जरी धारिणः राघवं दर्शयिष्यन्ति नगाभ्रमरशालिनः अकाले चापि मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च दर्शयिष्यन्तनुक्रोशाद् गिरयो राममागतम् प्रस्रविष्यन्ति तोयानि विमलानि महीधराः विदर्शयन्तो विविधान् भूयश्चित्रांश्च निर्झरान् पादपाः पर्वताग्रेषु रमयिष्यन्ति
नास्ति राघवम् यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभवः स हि शूरो महाबाहुः पुत्रो दशरथस्य च पुरा भवति नो दूरादनुगच्छाम राघवम्। श्री राम जिस वन अथवा पर्वत पर जाएंगे वहां उन्हें अपने अति प्रिय अतिथि की भांति आया हुआ देख वे वन और पर्वत उनकी पूजा किए बिना नहीं रह सकेंगे। विचित्र फूलों के मुकुट पहने और बहुत सी मंजरियां धारण किए भ्रमरों से सुशोभित वृक्ष वन में श्री रामचंद्र जी को अपनी शोभा दिखाएंगे। वहां के पर्वत अपने यहाँ पधारे हुए श्री राम को अत्यंत आदर के कारण असमय में भी उत्तम उत्तम फूल और फल दिखाएंगे, भेंट करेंगे उन्हें अपनी निधि। वे पर्वत बारंबार नाना प्रकार के विचित्र झरने दिखाते हुए श्री राम के लिए निर्मल जल के स्रोत बहाएंगे। पर्वत शिखरों पर लहलहाते हुए वृक्ष श्री रघुनाथ जी का मनोरंजन करेंगे। जहाँ श्री राम है वहां न तो कोई भय है और न किसी के द्वारा पराभव ही हो सकता है, क्योंकि दशरथ नंदन महाबाहु श्री राम बड़े शूरवीर हैं। अतः जब तक वे हम लोगों से बहुत दूर नहीं निकल जाते, इसके पहले ही हमें उनके पास पहुंचकर उनके पीछे लग जाना चाहिए। पाद छाया सुखम भर्तुस्तादृशस्य महात्मनः स हि नाथो जनस्यास्य स गतिः स परायणम् वयं परिचरिष्यामः सीतां यूयं च राघवम् इति पौरस्त्रियो भर्तृदुःखार्तास्तदत्तद्ब्रुवन् युष्माकं राघवो अरण्ये योगक्षेमं विधास्यति सीता नारी जनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति कोन्वनेना प्रतीतेन सोत्कण्ठित जनेन च सम्प्रियेता मनोज्ञेन वासेन हृतचेतसा कैकेय्या यदि चेत् राज्यं स्यात् धर्म्यमनाथवत् न हि नो जीवितेनार्थः कुतः पुत्रैः कुतो धनैः। उनके जैसे महात्मा एवं स्वामी के चरणों की छाया ही हमारे लिए परम सुखद है। वे ही हमारे रक्षक, गति और परम आश्रय हैं। हम स्त्रियां सीता जी की सेवा करेंगी और तुम सब लोग श्री रघुनाथ जी की सेवा में लगे रहना। इस प्रकार पूर्ववासियों की स्त्रियां दुख से आतुर हो अपने पतियों से ये सब कह रही हैं। आगे कहती है, वन में श्री रामचंद्र जी आप लोगों का योगक्षेम सिद्ध करेंगे और सीता जी हम नारियों के योगक्षेम का निर्वाह करेंगी। यहाँ का निवास प्रीति और प्रतीति से रहित है। यहाँ के सब लोग श्री राम के लिए उत्कंठित रहते हैं। किसी को यहाँ का रहना अच्छा नहीं लगता तथा यहाँ रहने से मन अपनी सुध बुध खो बैठता है। भला ऐसे निवास से किसको प्रसन्नता होगी। यदि इस राज्य पर कैकेयी का अधिकार हो गया तो यह अनाथ सा हो जाएगा। इसमें धर्म की मर्यादा नहीं रहने पाएगी। ऐसे राज्य में तो हमें जीवित रहने की ही आवश्यकता नहीं जान पड़ती। फिर यहाँ धन और पुत्रों से भला क्या लेना देना है। यया पुत्रश्च भरता च त्यक्ता वैश्वर्य कारणात् कंसा परिहरे धन्यं कैकेयी कुलपांसनी कैकेय्यान वयं राजे भृतका हि वसे महि जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुत्रैरपि शपामहे या पुत्रं पार्थिवेन्द्रस्य प्रवासायति निर्घृणा कस्तां प्राप्य सुखं जीवे धर्म्यां दुष्टचारिणीम् उपद्रुतम् इदं सर्वमनालम्भमनायकम् कैकेय्यास्तु कृते सर्वं विनाशम् उपयास्यति न हि प्रव्रजिते रामे जीविष्यति महीपतिः मृते दशरथे व्यक्तम विलोपस्तदनंतरम। पूर्ववासी स्त्रियां अत्यंत दुखी हो अपने मन के भाव प्रकट कर रही हैं।
आगे कहती हैं कि जिसने राज्य वैभव के लिए अपने पुत्र और पति को त्याग दिया, वह कुल कलंकिनी कैकेयी दूसरे भला किसका त्याग नहीं करेगी। हम अपने पुत्रों की शपथ खाकर कहते हैं कि जब तक कैकेयी जीवित रहेगी तब तक हम जीते जी कभी उसके राज्य में नहीं रह सकेंगे। भले ही यहाँ हमारा पालन पोषण होता रहे, फिर भी हम यहाँ रहना नहीं चाहेंगे। जिस निर्दय स्वभाव वाली नारी ने महाराज के पुत्र को राज्य से बाहर निकलवा दिया है, उस अधर्म परायणा दुराचारिणी कैकेयी के अधिकार में रहकर कौन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। कैकेयी के कारण यह सारा राज्य अनाथ एवं यज्ञ रहित होकर उपद्रव का केंद्र बन गया है। अतः एक दिन सबका विनाश हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी के वनवासी हो जाने पर महाराज दशरथ जीवित नहीं रहेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात इस राज्य का लोप हो जाएगा। ते विषम पिबतालोड्य क्षीण पुण्याः सुदुःखिताः राघवं वानुगच्छध्वं श्रुतिं वापि गच्छत मिथ्या प्रव्राजितो रामः सभार्यः सह लक्ष्मणः भरते सन्निबद्धाः स्मः सौनिके पशवो यथा पूर्णचन्द्राननः श्यामो गूढजत्रोररिन्दमः आजानुबाहुः पद्माक्षो रामो लक्ष्मणपूर्वजः पूर्वाभिभाषी मधुरः सत्यवादी महाबलः सौम्यश्च सर्वलोकस्य चन्द्रवत् प्रियदर्शनः नूनं पुरुषशार्दूलो मत्तमातङ्गविक्रमः शोभयिष्यत्यरण्यानि विचरन् स महारथ। दुखी स्त्रियां आगे कहती हैं एक दूसरे से कि इसलिए अब तुम लोग यह समझ लो कि अब हमारे पुण्य समाप्त हो गए, यहाँ रहकर हमें अत्यंत दुख ही भोगना पड़ेगा। ऐसी दशा में या तो जहर घोलकर पी जाओ या श्री राम का अनुसरण करो, अथवा किसी ऐसे देश में चले चलो जहाँ कैकेयी का नाम भी न सुनाई पड़े। झूठे वर की कल्पना करके पत्नी और लक्ष्मण के साथ श्री राम को देश निकाला दे दिया गया और हमें भरत के साथ बांध दिया गया। अब हमारी दशा कसाई के घर बंधे हुए पशुओं के समान हो गई है। लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। उनके शरीर की कांति श्याम, गले की मांसल हंसली, भुजाएं घुटनों तक लंबी और नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। वे सामने आने पर पहले ही बातचीत छेड़ते हैं तथा मीठे और सत्य वचन बोलते हैं। श्री राम शत्रुओं का दमन करने वाले और महान बलवान हैं। समस्त जगत के लिए सौम्य हैं, कोमल स्वभाव वाले हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान प्यारा है। निश्चय ही मतवाले गजराज के समान पराक्रमी पुरुष सिंह महारथी श्री राम भूतल पर विचरते हुए वनस्थलियों की शोभा बढ़ाएंगे। तास्तथा विलपयन्त्यस्तु नगरे नागरस्त्रियः चक्रुषुर्दुःखः सन्तप्ता मृत्योरिव भयागमे इत्येवं विलपन्ति नाम स्त्रीणाम वेश्मसुराघवम् जगामास्तं दिनकरो रजनी चाभ्यवर्तत नष्टज्वलन् सन्तापा प्रशान्ताध्याय सत्कथा तिमिरेणानुलिप्तेव तदा सा नगरी बभौ उपशान्तवणिक्पण्या नष्टहर्षा निराश्रया अयोध्या नगरी चासी नष्टतारमिवाम्बरम् तदा स्त्रियो राम निमित्त मातुरा यथा सुते भ्रातरिवा विवासिते विलप्य दीना रुरुदुर्विचेतसः सुतैर्हि तासामधिकोऽपि सोऽभवत् प्रशान्त गीतोत्सवन नृत्यवादना विभ्रष्ट हर्षा पिहिता पणोदया तदा ह्ययोध्या नगरी बभूव सा
महार्णवः संक्षपितोदको यथा। तो नगर में नागरिकों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप करती हुई दुख से संतप्त हो जोर जोर से रोने लगती हैं, मानो उन पर मृत्यु का भय आ गया। अपने अपने घरों में श्री राम के लिए स्त्रियां इस प्रकार दिन भर विलाप करती रहीं। धीरे धीरे सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और रात हो गई। उस समय किसी के घर में अग्निहोत्र के लिए भी आग नहीं जली, स्वाध्याय और कथा वार्ता भी नहीं हुई। सारी अयोध्यापुरी अंधकार से पुती हुई सी प्रतीत होती थी। बनियों की दुकानें बंद होने के कारण वहां चहल पहल नहीं थी। सारी पुरी की हंसी खुशी छिन गई थी। श्री राम रूपी आश्रय से रहित अयोध्या नगरी, जिसके तारे छिप गए हों, उस आकाश के समान श्रीहीन जान पड़ती थी। उस समय नगर वासिनी स्त्रियां श्री राम के लिए इस तरह शोकातुर हो रही थी, मानो उनके सगे बेटे या भाई को देश निकाला दे दिया गया हो। वे अत्यंत दीन भाव से विलाप करके रोने लगी और रोते रोते अचेत हो गईं, क्योंकि श्री राम उनके लिए पुत्रों और भाइयों से भी कहीं अधिक थे, बढ़कर थे। वहां गाने बजाने और नाचने के उत्सव बंद हो गए। सबका उत्साह जाता रहा। बाजार की दुकानें नहीं खुली। इन सब कारणों से उस समय अयोध्या नगरी जलहीन समुद्र के समान सुनसान लग रही थी। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं 48वां सर्ग। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 47 और 48 ये 2 सर्ग यहाँ संपन्न होते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 47 एवं 48 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राय